दुनिया की शुरुआत हो चुकी थी। इंसान जमीन पर आ चुका था और इंसानी नस्ल धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जमीन पर अब जिंदगी चल रही थी, लोग रहना सीख रहे थे और दुनिया धीरे धीरे आबाद हो रही थी। इसी दौर में एक ऐसा समय भी आया जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल बहुत भारी रहने लगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, जन्नत का सुकून भी और जमीन की सख्ती भी। लेकिन एक बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब उसकी अपनी औलाद के अंदर बुराई पैदा हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि उनकी आने वाली नस्ल नेक बने और इंसानियत सही रास्ते पर चले। वक्त गुजरता गया, फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक और बेटा अता फरमाया। ये बेटा था हजरत शीस अलैहिस्सलाम। रिवायतों में आता है कि शीस का मतलब होता है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा, और वाकई हजरत शीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा थे। उनकी पैदाइश से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून मिला। हजरत शीस अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। उनमें सुकून था, उनमें हिकमत थी और उनके दिल में अल्लाह का खौफ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अक्सर उन्हें अपने पास बैठाते थे। वो उन्हें दुनिया की हकीकत समझाते थे। वो कहते थे, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये एक इम्तिहान है। उस वक्त दुनिया बिल्कुल नई थी, न शहर थे, न बाजार, न बड़ी आबादी। इंसान अभी सीख रहा था कि जमीन पर कैसे रहना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को सिखाते थे कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, इंसान को जुर्म से बचना चाहिए और सबसे बढ़कर इंसान को अल्लाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। हजरत शीस अलैहिस्सलाम इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। वक्त के साथ साथ वो बड़े होने लगे, उनकी समझ और हिकमत भी बढ़ने लगी। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को खास इल्म अता फरमाया। कुछ रिवायतों में यह भी मिलता है कि उन्हें 50 सहीफे दिए गए थे। इन सहीफों में इंसानी जिंदगी के उसूल थे, अल्लाह की इबादत का तरीका था और इंसानियत को सीधा रास्ता दिखाने वाली हिदायतें थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि एक दिन उन्हें इस दुनिया से रुखसत होना है, इसलिए वो अपनी औलाद को अक्सर नसीहत करते थे। वो कहते थे, शैतान के धोखे से बचना, अपने दिल में तकब्बुर न लाना और हमेशा अल्लाह की इताअत करना। फिर एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें इल्म दिया, उन्हें नसीहत की और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया, यानी अपनी औलाद का रहनुमा। अब इंसानी नस्ल की रहनुमाई की जिम्मेदारी हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया। उन्होंने लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, उन्हें सीधा रास्ता दिखाया और इंसानों को यह समझाया कि दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है। इसी तरह इंसानी नस्ल धीरे धीरे फैलती रही। लोग अलग अलग जगहों पर बसने लगे, जमीन पर जिंदगी आगे बढ़ने लगी और इंसानी इतिहास का सफर जारी रहा। लेकिन अब एक और बड़ा वाकया आने वाला था। वो लम्हा जब इंसानी इतिहास का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होने वाले थे। उनकी वफात का वाकया क्या था और फरिश्तों ने इंसानों को जनाजा और दफन का तरीका कैसे सिखाया, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अंबिया की जिंदगी के ऐसे ही गहरे वाकयात आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और गहरी और दिलचस्प कहानी के साथ।